शमशाने च। और शमशान में किसी को जब शमशान में लेकर के जाते हैं तब कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। और अगर आप किसी के जन्मदिन में बोलोगे राम नाम सत्य है तो लोग मारेंगे तुमको। तो क्या राम नाम सत्य नहीं है? भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम परसों आपने आदरणीय वेद व्यास जी के मुख से सुना कि जब भगवान का प्रागट्य हुआ तो माँ कहती है कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। 9 बार सत्य शब्द कहा है इसमें कि हे प्रभु आप आदि सच, जुगादि सच, है भी सच। आप एक ऐसी चीज हैं जो तीनों कालों में सत्य है। तो भगवान का नाम ये सत्य है। तो जब हम किसी को शमशान लेकर के जा रहे होते हैं तो उस समय भी मन में क्या होता है? वैराग्य होता है। लेकिन जैसे ही शमशान में गए उसको जलाया और उसके बाद फिर से घर आते हुए और फिर दुनियादारी शुरू हो जाती है। तो धर्माख्याने शमशाने च रोगीणां या मतिर्भवे। और अगर किसी को कोई रोग हो गया, सपोज किसी को कोई रोग हो गया, तो उस रोग के होने के बाद वो व्यक्ति एक सौगंध खाता है कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगा जिसके कारण मुझे ये रोग हुआ है। भगवान बचा दे मेरे को अब की बात। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के गेट से बाहर आए तो उसके बाद तब खाना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। तो धर्माख्याने शमशाने च रोगीणां या मतिर्भवेत्। 3 जगह व्यक्ति का मन जैसा होता है, धर्म के आख्यान में, शमशान में और रोग होने पर। अगर ये मति स्थिर हो जाए तो को न मुच्चेत बंधनात्, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इस संसार से पार न हो जाए। बोले नारायण भगवान की जगत जननी जगदम्बे मैया की। और सज्जनों देखिए ये जो शरीर है ना, इस शरीर के लिए कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि हि दुर्लभं मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, जो मानव शरीर है ये बहुत दुर्लभ है। देहिनां क्षणभंगुरः, दुर्लभ तो है ये, लेकिन हमको प्राप्त हो गया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये क्षणभंगुर है। इसलिए जैसे कहा कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली। तो क्या कहना है कि जब ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। जब ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। बोले नारायण भगवान की। तो सज्जनों, हमको जितना हो सके भगवान का नाम, उस माँ भगवती का नाम जो है जरूर स्मरण करना चाहिए। खाते पीते सोते जगते माँ भगवती के नाम को आप स्मरण करते रहिए, उसके नामों का उच्चारण करते रहिए। चाहे आप भाव से करिए,
कुभाव से करिए, आलस्य में करिए, लेकिन भगवान का, माँ भगवती का नाम जरूर लेते रहिए। इसी चीज को रामचरितमानस में कहा गया है कि जो माँ भगवती का नाम है या जो भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम आप इसको कैसे भी जप करेंगे तो ये नाम हमारा कल्याण करेगा। बोली नारायण भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मैया की। तो सज्जनों, अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा प्रसंग में आप लोगों ने माँ भगवती का दिव्य प्रागट्य की कथा श्रवण करी और माँ ने किस प्रकार से महिषासुर, शुंभ, निशुंभ इत्यादि जो ये दैत्य थे, उन दैत्यों का वध करके जो इस धराधाम पर धर्म की हानि हुई थी उसको समाप्त करके और अधर्म का नाश माँ भगवती ने किया। अनेक माँ भगवती ने चरित्र किए हैं। अब सज्जनों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजा जन्मेजय व्यास जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ममाख्या ही महाभाग राज्ञां वंशं सुविस्तरम् सूर्यान्वय प्रसूतानां धर्म ज्ञानां विशेषतः। राजा जन्मेजय व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज व्यास जी, अब आप मुझे सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का वर्णन कीजिए कि सूर्यवंश में कौन कौन से राजा हुए, उन राजाओं ने कौन कौन से कृत्य किए हैं, आप उसकी वंशावली मुझे सुनाइए। तो अब यहाँ पर नारद और व्यास जी का संवाद होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि शृणु सत्यवती सूनो राज्ञां वंशमनुत्तमम् पावनं कर्णसुखदम् धर्म ज्ञानाधिविर्युतम्। हे सत्यवती नंदन व्यास जी, अब आप राजाओं के सूर्यवंशी जो ये राजा हुए हैं, इन सूर्यवंशी राजाओं के वंशों का वर्णन सुनिए। जो सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन कैसा है कि पावनम, बहुत पवित्र है, कर्ण सुखदम, कानों को सुख देने वाला है, और धर्म और ज्ञान की वृद्धि करने वाला ये सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। तो नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा पूर्वम जगत्कर्ता नाभि पंकज संभवः। सबसे पहले सज्जनों, यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। जो ये सृष्टि कैसे बनी है, तो सबसे पहले इस संसार में सब जगह जल ही जल था, और उस जल से हुआ, जल में वे भगवान नारायण, नार कहते हैं जल को, और अयन बोलते हैं घर को। तो जल में घर है जिसका, तो ऐसे भगवान, तो उन भगवान का नाम पड़ा नारायण। बोले नारायण भगवान की, नारायण भगवान की। तो सबसे पहले भगवान नारायण हुए। अब उन नारायण भगवान की नाभि, और नाभि से कमल, और कमल से उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की। अब एक चीज आप देखिए, भगवान के जितने भी अंग हैं, उन सब अंगों की तुलना किससे करते हैं? कमल से करते हैं। जैसे कहा कि हरि पद कोमल कमल से, भगवान के पद कैसे हैं? कमल के जैसे कोमल हैं। और बाबा तुलसी ने जब रामचरितमानस में सबसे पहले गुरु वंदना करी है, तो वहां भी कहा
कि बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा, बंदा हूँ पद पदुम परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सुरति अनुवासा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सुरुचि अनुवासा। बोले नारायण भगवान की जय। तो भगवान गुरु जी के जो चरण हैं वो कमल के जैसे हैं, और इसी को राम जी की स्तुति में भी बोलते हैं कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कि भगवान के मुख हाथ पैर ये सब कमल के जैसे हैं। तो भगवान के अंगों की तुलना कमल से इस वजह से की जाती है। देखिए बाकी जो सब सृष्टि है वो ब्रह्मा जी ने बना रखी है, केवल कमल ही ऐसा है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बना रखा है, जिससे खुद ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी किसके द्वारा उत्पन्न हुए? नारायण भगवान के द्वारा। तो इस वजह से भगवान के अंगों की तुलना कमल से की जाती है। तो सबसे पहले भगवान नारायण हुए, भगवान नारायण की नाभि, नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि मुझे किसने उत्पन्न किया है, तो सबसे प्रधान कौन होता? शक्ति। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक माँ भगवती जगदम्बा की तपस्या करी है। और जब 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, तब ब्रह्मा जी को अपने विषय में पता चला कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया है। इन मानस पुत्रों के नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 मानस पुत्र ये ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले सृष्टि ये है। ये मैथुनी सृष्टि नहीं है, ये सांकल्पिक सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे 4 पुत्र हो जाएं तो हो गए। अब ब्रह्मा जी ने इन 4 पुत्रों को सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। तो इन 4 पुत्रों ने साफ मना कर दिया। अब देखो एक चीज, जैसे आजकल के माँ जी पिताजी बोलते हैं कि हमारा लड़का हमारा कहना नहीं मानता बोला। तो सबसे पहले कौन हुए थे? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के लड़कों ने भी ब्रह्मा जी का कहना नहीं माना। इस वजह से आजकल के लड़के भी अपने माँ जी पिताजी का कहना नहीं मानते। बोले नारायण भगवान की। तो ब्रह्मा जी को आज इतना क्रोध आया कि मुझसे उत्पन्न हुए और मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी के भौं से एक रोता हुआ बालक पैदा हुआ और उस बालक का नाम पड़ा रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की, रुद्र भगवान की। और ब्रह्मा जी ने रुद्र को आज्ञा दी कि हे रुद्र, आप सृष्टि का विस्तार करो। 11 पत्नियों से रुद्र का विवाह कराया। घी, वृति, स्ना, इला, अंबिका, ये 11 पत्नियों से रुद्र का विवाह और सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा। तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेतों की सृष्टि बनाई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सृष्टि नहीं बनानी है, अब आप इस सृष्टि को विराम दे करके लोगों का कल्याण करो। और तब उनका नाम पड़ा शंकर। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। सम करोति इति शंकरः, जो दूसरे का कल्याण करता है उसको शंकर बोलते हैं।
अब फिर सृष्टि नहीं बनी, तो अब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, नारद, वशिष्ठ, इन 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। जो मरीचि थे, इनके पुत्र हुए कश्यप, और दक्ष प्रजापति की जो 13 कन्याएं थी, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, ये जो 13 कन्याएं दक्ष प्रजापति की हैं, इनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। अब सज्जनों, यहीं से देवताओं और दैत्यों की उत्पत्ति हुई। तो कश्यप और दिति जो हैं, इनकी संतान कहलाती हैं दैत्य, और कश्यप और अदिति जो हैं, उनकी संतान कहलाते हैं आदित्य। अब एक चीज समझिए आप लोग, जो देवता हैं और जो दैत्य हैं, इनकी पिता एक ही हैं, लेकिन माँ दोनों की अलग अलग है। कश्यप और दिति की जो संतान हुई वो दैत्य कहलाए, और 2 दैत्यों में सबसे पहले जो हुए थे वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिनकी कथा आपने भागवत जी के माध्यम से आदरणीय वेद व्यास जी के श्रीमुख से श्रवण करी। और कश्यप और अदिति की जो संतान हुई वो आदित्य कहलाई, वो देवता कहलाई। दिति क्या है? दिति है भेद बुद्धि, जो द्वैत देखती है कि ये मेरा है, ये तेरा है। और अदिति है अभेद बुद्धि, जो द्वैत नहीं देखती है, जिसके लिए सब कुछ समान है, सब एक ही है। तो इनसे देवताओं और दैत्यों की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि को काश्यपी सृष्टि कहते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हुए भगवान सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। ये 9 भाई थे, नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नरिस्यंत, प्रांशु, मृग, दिष्ट, करुष और वृषत्र, ये 9 भाई थे। इन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिसमें एक आत्मज्ञानी पुत्र हुआ विकुक्षी। और सज्जनों, इसी सूर्य वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ, और उस राजा का नाम था सरयाति। बोले नारायण भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मैया की। तो जो ये सरयाति नाम का एक राजा हुआ, और इस सरयाति राजा की एक पुत्री हुई। तो एका पुत्री तो तासाम वे सुकन्या नाम सुंदरी। जो ये सरयाति राजा हुआ, इस सरयाति राजा की एक पुत्री हुई, और उसकी पुत्री का नाम था सुकन्या। बोले नारायण भगवान की। तो सरयाति सूर्य वंश में एक राजा, कन्या हुई सुकन्या। अब इस सरयाति ने क्या किया, अपनी कन्या सुकन्या का विवाह एक ऐसे ऋषि के साथ करवाया, जिस ऋषि के नेत्र नहीं हैं, आंखों से अंधे हैं, और बहुत वृद्ध हैं। तो ये जन्मेजय और व्यास जी के बीच में ये कथा चल रही है। तो जन्मेजय को बहुत आश्चर्य हुआ कि संदेहोऽयं महान ब्रह्मन्, कि हे व्यास जी, मुझे बहुत संदेह हो रहा है। क्यों? कथायां कथितस्त्वया, आपने एक कथा कही कि राजा सरयाति ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह एक वृद्ध ऋषि के साथ में किया, जो कि अंधे थे, वृद्ध थे। उसके साथ में इसने विवाह कैसे कर दिया? तो व्यास जी बोले कि हे राजा, अब सुनो। जो ये सुकन्या सरयाति की जो पुत्री थी, ये एक बार इनकी राजधानी के पास में ही एक नगर पड़ता था, और उस नगर में च्यवन ऋषि का आश्रम था। और सज्जनों, ये जो हमारी उत्तराखंड है ना, देवभूमि,
यही है च्यवन ऋषि का आश्रम। कहाँ होगा बताओ तो? और आपके ही जनपद में है, ये भी मैं आपको हिंट देता हूँ। कहाँ होगा? च्यवन ऋषि का आश्रम कहाँ है? च्यवन ऋषि का आश्रम है लेंसीडाउन में, जिसको कालो डांडा भी बोलते हैं। यहाँ लेंसीडाउन में है च्यवन ऋषि का आश्रम। आप लोग च्यवनप्राश खाते हो ना? च्यवनप्राश कितने लोग खाते हैं? आजकल तो खैर कौन खाएगा, सर्दियों में खाते हैं लोग। तो वो च्यवन ऋषि के नाम पर ही उसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। तो च्यवन ऋषि के आश्रम में सज्जन